अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2025 की 22 तारीख है, बुध का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की दो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, अहम डेवलपमेंट्स हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है। पहली का ताल्लुक अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है, जहाँ पर एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़, बहादुर, निडर जज ने सिस्टम के मुंह पर ज़ोरदार तमाचा मारा है। इंतहाई अहम केस की समात कई दिन से लगा हुआ है। एक इंतहाई अहम बेंच भी बनाया गया, लेकिन वो बेंच मज़ीद तनाज़े का शिकार होता जा रहा है। वो तनाज़ा मज़ीद शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को बुलाया गया, सरजनिश की गई, फिर दो मुआवनीन मुकर्रर किए गए, उनके ऊपर एतराज़ात आए। पूरी कहानी क्या है तफसील के साथ शेयर करूँगा। यहाँ तक कह दिया गया है कि हम तो अब दीगर जजेस में शामिल होते हैं, यानी हमारी हैसियत ऐसी है कि हम बहुत ज़्यादा बड़े जजेस नहीं हैं, हमें साइड लाइन जजेस समझा जाता है। ये किसने कहा, किसने कोर्ट किया, उसकी तफसीलात क्या है वो शेयर करनी है। आज भौचाल आया है अमेरिका के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप की तकलीब हल्फबर्दारी के बाद जो कुछ अमेरिका के अंदर हो रहा है, आज का दिन इंतहाई अहम इसलिए है क्योंकि कांग्रेशनल ब्रीफिंग का दिन है। आज के दिन बहुत कुछ निकलना है। आज ज़ल्मे खलीलज़ाद ने भी एक इंतहाई अहम ट्वीट कर डाला है, उसकी तफसीलात क्या है वो भी शेयर करनी है। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी हैं, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। मैं चूँकि ट्रैवल कर रहा हूँ, आप इन्वायरमेंट इर्द गिर्द का देख रहे होंगे। बड़ा ज़बरदस्त इन्वायरमेंट है, गाँव सा माहौल है, चिड़ियों की चहचहाहट है, मक्खियों की भिनभिनाहट है, ये सब यहाँ पर महसूस हो रहा है। सूरज सवा नेज़े के ऊपर है, बट आई एम लिटरली एन्जॉइंग दिस सीन। और इस सीन के अंदर बैठकर रियलिटी आपके साथ शेयर करना, इसका अलग ही मज़ा है। चूँकि ट्रैवल कर रहा हूँ तो इसलिए जो वीडियोज़ की ड्यूरेशन है उसको लेकर और उसकी जो टाइमिंग है उसको लेकर थोड़ा सा एहतमाल रहता है। मैं इंतहाई माज़रत ख़्वाह हूँ, वक्त पर वीडियोज़ नहीं आ रही हैं। कल का दिन पूरा ऐसे ही गुजरा, परसों का दिन ऐसे गुजरा, आज भी शायद ऐसे गुजरे। कल से रेगुलर और रूटीन में तमाम तर व्लॉग्स आपके सामने आते रहेंगे। तो टॉप स्टोरी शेयर करता हूँ। बहादुर जज ने, मुअज़्ज़ज़ जज ने सिस्टम के मुंह पर ज़ोरदार तमाचा मारा है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वो एक बेंच को चेयर कर रहे हैं और उस बेंच के अंदर इंतहाई अहम केस की समात है। 26वीं आईनी तरमीम का मामला है और इस सारे मामले के ऊपर आज जो डिबेट हुई है, आज जो समात हुई है, कल तक जो मुलतवी हो चुकी है, उसके अंदर क्या हुआ वो तफसीलात शेयर करता हूँ। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने अदालती मुआवनीन हामिद खान और मुनीर मलिक पर एतराया कि दोनों वकला 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त गुजारों के वकला है। अदालत ने ख्वाजा हारिस और एहसन भून को भी अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। यह अदालत ने मुआविन मुकर्रर किया। जजेस जुडिशल कमीशन ऑर्डर को इंतज़ामी ऑर्डर से ख़त्म नहीं कर सकती, ये मुनीर मलिक साहब ने कहा है। अब मामला सारा पता है क्या है, जब एक जुडिशल ऑर्डर हो चुका है, माज़र मैंने जुडिशल कमीशन बोल दिया, जब एक जुडिशल ऑर्डर हो चुका है और उस ऑर्डर के ऊपर प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, बेंच अपना काम कर रहा है, तो बेंच ही नया जुडिशल ऑर्डर देकर नया बेंच तश्कील दे सकता है। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और जो भी उजरत में ये करता है उसको फिर इसका भुगतान भुगतना पड़ता है। सलीम साफ़ी जैसा साफ़ी ये कह रहा है कि जब जुडिशल ऑर्डर के ऊपर एक मामला हो गया था तो मंसूर अली शाह साहब को ये कंटिन्यू कर लेने दिया जाता। जुडिशल ऑर्डर का जो सब्स्टिट्यूट है वो जुडिशल ऑर्डर ही है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर नहीं है। और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के ज़रिए जब ये किया गया या इंतज़ामी ऑर्डर के ज़रिए, तो उसके ऊपर एतराज़ जो है वो जेन्युइन बनता है। ये सलीम साफ़ी तक कह रहे हैं, तो अब आप हालात चेक कर लीजिए। तो मुनीर मलिक साहब कहते हैं कि जजेस कमेटी जुडिशल ऑर्डर को इंतज़ामी ऑर्डर से ख़त्म नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट की कल जारी होने वाली प्रेस रिलीज देखी है, जिसमें यह कहा गया कि पहले केस गलती से इस रेगुलर बेंच में लग गया था, यानी गलती से लग गया था, ठीक से नहीं लगा था। और यह गलती बड़ी इत्तफाकिया है कि लग भी जाता है, बेंच एक दफ़ा टूटता है, फिर दूसरी दफ़ा खातून को भी हटाया जाता है और तीसरी दफ़ा ये कहा जाता है कि बेंच ये सुन नहीं सकता। तो ये वाला मामला जो है ये गलती पर डाल दिया गया है। तो गलती इतनी इत्तफाकिया होती है कि हो जाती है। जिस तरह हमारी शार्क बड़ी इत्तफाकिया जो है ना, केबल को जाकर चक लगाती है, शार्क बड़ी इत्तफाकिया, उसको पता होता है जब एहतजाज होना है तो चक मारना है। तो ये वाली गलती भी समझ से बाहर थी। बहरहाल अगर ये गलती थी तब भी अब इस पर जुडिशल ऑर्डर हो चुका है और जुडिशल ऑर्डर को दूसरा जुडिशल ऑर्डर ही बदल सकता है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या इंतज़ामी ऑर्डर इसको नहीं बदल सकता है। मुनीर मलिक साहब ने आज कमेंट किया। सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल ऑर्डर के बावजूद केस मुकर्रर ना करने पर एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ केस की समात कल तक मुलतवी किया। मजीद क्या हुआ वो मैं आपके सामने रखता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सॉरी मैं आज चश्मा लगा के बैठा हूँ, अगर आपको मैं बुरा लग रहा हूँ चश्मे में तो माजरत चाहता हूँ, क्या करें धूप बहुत है। जुडिशल ऑर्डर के बावजूद केस मुकर्रर ना करने पर सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की आज समात हुई है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में बेंच ने
एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म जारी कर दिया। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान पहुंचे। ये पूरा अहवाल मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल बेंच ने हामिद खान और मुनीर मलिक के बाद ख्वाजा हारिस और एहसन भून को भी अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने अदालती मुआवनीन हामिद खान और मखदूम अली खान पर एतजाज़ उठाया कि ये दोनों वकला 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त गुजारों के वकला हैं। अदालत ने ख्वाजा हारिस और एहसन भून को भी अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया। इन दो की बजाय दो और ऐड कर दिए, 4 हो गया। हमारा मकसद तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं था, लेकिन जानना चाहते हैं कि केस वापस क्यों हुआ। जस्टिस मंसूर शाह ने अहम रिमार्क्स दिए और फिर यूँ 26वीं आईनी तरमीम के तहत अब तक बेंच बनाने का अख्तियार आईनी कमेटी को हासिल है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा, तो मंसूर अली शाह ने कहा कि इस केस का 26वीं आईनी तरमीम से कोई लेना देना नहीं है, आप साइड पे कर दें इस सारे मामले को। इस केस का 26वीं आईनी तरमीम से कोई लेना देना नहीं है। जब मामला यहाँ पर हो गया, एक बेंच बन गया, उसको सुन लेने दिया जाए। अब इसका अख्तियार मेरे पास है। जुडिशियल ऑर्डर ही जुडिशियल ऑर्डर का सब्स्टिट्यूट हो सकता है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इसके ऊपर काम नहीं कर सकता है। तो उनके रखा है। मंसूर अली शाह साहब ने सिस्टम को रगड़ दिया है और इसकी समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। ऑलरेडी इस केस की जो डिटेल्स थी मैं शुरू में बता चुका हूँ। अगर कोई यहाँ पर सरफे नज़र हो गया हो क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं माज़ा चाहूँगा। अभी मैं आपको बताता हूँ, इससे पहले कि मैं ज़ल्मे खलीलज़ाद और दूसरी स्टोरी के ऊपर आऊँ जो पाकिस्तान के अंदर कुछ केसेस की समातें हुई हैं, उसका अहवाल बता देता हूँ। 9 मई GHQ हमला केस की समात अडियाला जेल में इस वक्त हो रही है। जिस वक्त आप ये व्लॉग देख रहे होंगे, हो सकता है इसमें से कुछ निकल चुका हो। जो दूसरा व्लॉग आएगा उसके अंदर डिस्कस करूँगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 24 जनवरी को बुलाए जाने का इम्कान है। इजलास में अहम कानून साजी की मंजूरी दिए जाने का भी इम्कान है। अच्छा, पाकिस्तानियों ने एक कमाल कर डाला, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने कमाल, मैं कहता हूँ हैट्स ऑफ टू देम। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को एक ख़त लिख डाला है और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अमेरिका में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानी फ्रंट फुट पर आए हैं और जारहाना अंदाज में एक बेहतरीन लेटर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को लिख डाला है। और आज कांग्रेशनल मीटिंग यानी 22 तारीख की डेट है कांग्रेशनल मीटिंग की, ब्रीफिंग की। उस ब्रीफिंग के अंदर ये बताया जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है और ये पाकिस्तान फोकस्ड ब्रीफिंग होगी। अब कितने सेनेटर्स इसके अंदर आते हैं, आने वाले दिनों में बाइंडिंग रेजोल्यूशन क्या बनती है, इसके ऊपर जो डिटेल्ड गुफ्तगू होगी मैं अगले व्लॉग के अंदर करूँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है आपके सामने ये रखना चाह रहा था। अब आ जाते हैं जनाब ज़ल्मे खलीलज़ाद। ज़ल्मे खलीलज़ाद ने आज एक ट्वीट किया है और ये एक्सपेक्टेड है कि ज़ल्मे खलीलज़ाद डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया के अंदर किसी इंतहाई अहम रोल में पाकिस्तान में के लिए काम कर सकते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के मामले के ऊपर काम कर सकते हैं। अगर ये करते हैं तो जो तवक्कुआत लेकर ये सरकार बैठी हुई है, जाली सरकार, उन तवक्कुआत को उनको अपने जहन से निकाल देना चाहिए। ज़ल्मे खलीलज़ाद कहते हैं कि भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने सदर ट्रंप की हलबर्दारी की तकरीब में शिरकत की। अगर इमरान खान जेल में ना होते तो मेरा मानना है कि वो इस नहायत अहम तकरीब में मेहमान खुसूसी होते। ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा नुकसान है। इमरान खान को रिहा करें और पाकिस्तान को तबाही से बचाएं। मेरा ख्याल ये है कि अगर वो जेल में भी हैं, इसके बावजूद भी उनको दावतनामा आ सकता था। लेकिन हमारे यहाँ हट दर्मी का क्योंकि नेक्स्ट लेवल है, इसलिए इसके ऊपर मज़ीद बात की जाए तो क्या की जाए, ये हमें ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि हम एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहाँ कोई अच्छा काम कर रहा हो ना, उसके ऊपर कदगन लगा दी जाती है और कह दिया जाता है तू अच्छा काम कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और ये अच्छा काम कर रहा है तो क्यों कर रहा है, अच्छा काम सिर्फ मुझे करना आता है। यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर टिकटॉक के ऊपर अकाउंट बनाए जाते हैं और टिकटॉक के ऊपर वीडियोज़ अपलोड की जाती हैं और गवर्नमेंट टिकटॉक के ऊपर चलती हुई दिखाई देती है, लेकिन उसके अंदर होता कुछ नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज एक और रिमार्क बड़ा इंपॉर्टेंट पास किया। उन्होंने कहा क्या हमारा शुमार जजेस में होता है? ये जस्टिस अकील अब्बासी और मंसूर अली शाह ने कहा क्या हमारा शुमार जजेस में होता है? अब तो शायद हम दीगर जजेस ही रह गए हैं, यानी वी आर जस्ट ऑर्डिनरी फ्यू अदर जजेस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप हिस्से अटॉर्नी जनरल ने कहा। वैसे पूछ रहा था कि आजकल पता नहीं चलता है ना कि कौन जज है अच्छे वाला और कौन जज नहीं है अच्छे वाला, तो उन्होंने तुन के रखा था। आज बड़ा अच्छा सिचुएशन की जो गिरानी है उसका अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि सलीम साफ़ी ताना दे रहा है किसको? इस सरकार को, इंतज़ामिया को, कि आप जो काम जस्टिस मंसूर अली शाह कर रहे हैं उनको करने दें, क्योंकि जुडिशल ऑर्डर को जुडिशल ऑर्डर ही रिप्लेस कर सकता है। तलत हुसैन मरीम नवाज़ के ऊपर कमेंट करते हैं कि कोई आपको आकर झप्पा मिल डालता है ना तो उसका प्रॉपर टाइम फ्रेम होता है, रोज़ाना एक तरह की स्टोरी नहीं चलाई जाती, यानी वो भी तनकीद कर रहे हैं। अब हुसैन हक्कानी का चेक करें, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं वज़ीर दाखिला को अमेरिका जाने और ये तासुर देने की कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मोहसिन नकवी के ऊपर कहते हैं कि वो वज़ीर ख़ारजा का काम भी कर सकते हैं। वैसे भी अब तक की उनकी मुलाकात किसी ऐसे फ़र्द से नहीं हुई जो अमेरिका के खारजा ताल्लुकात का ज़िम्मेदार हो और पाकिस्तान के काम आ सके। आज के दिन की एक और बड़ी डेवलपमेंट यह है कि मलिक रियाज साहब ने फिर कह दिया कि मेरा कल भी ये फैसला था, आज भी ये फैसला है, चाहे जितना मर्जी जुल्म कर लो मलिक रियाज गवाही नहीं देगा। तो मलिक रियाज साहब भी डटे हुए हैं सारे मामले के अंदर। मैं चश्मा उतार लेता हूँ, धूप बहुत है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये मैंने आप ज़रूर कमेंट करना है
कि जब हुसैन हक्कानी जैसा बंदा जो इस रजीम का प्रो था वो वज़ीर दाखिला के अमेरिका जाने के ऊपर और हल्की फुल्की टकटू लगाने के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, एतराज़ कर रहे हैं। तलत हुसैन साहब मरियम नवाज़ साहिबा को रगड़ रहे हैं। उसके बाद सलीम साफ़ी साहब जुडिशल ऑर्डर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर की कलई को खोल रहे हैं। तो आप ना ही समझे आने वाले चंद दिन में हालात मज़ीद वर्स्ट हो सकते हैं। व्लॉग से इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। इसके बाद जो अगला व्लॉग होगा अमेरिका से कांग्रेशनल मुमकिना ब्रीफिंग के ऊपर मज़ीद डिटेल में बात होगी, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, हो सकता है स्टार्ट हो चुकी हो। मैं अभी मज़ीद डिटेल्स निकालता हूँ और फिर दोस्तों से भी बात करता हूँ कि असल में बात वहाँ हो क्या रही है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।